नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ए की मात्रा पर शिक्षण योजना देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हम हेडिंग डालेंगे ए की मात्रा पर शिक्षण योजना। फिर हमारा कॉलम होगा दिनांक, कक्षा, विषय और समय। पहला पॉइंट होगा हमारा लर्निंग आउटकम, जिसमें बच्चे ए व ए की मात्रा पहचानते हैं। बच्चे ए की मात्रा लगने से ध्वनि में होने वाले परिवर्तन को समझते हैं व ए की मात्रा वाले शब्द पढ़ते व लिखते हैं। दूसरा पॉइंट होगा प्रकरण ए की मात्रा पहचान। तीसरा पॉइंट होगा हमारा सहायक सामग्री, जिसमें ए की मात्रा वाले शब्दों की सूची, और क्योंकि इसमें मैंने गतिविधि शामिल की है मिलकर खोजो, उसके लिए बच्चों की संख्या अनुसार अक्षर कार्ड। बच्चों की संख्या अनुसार अक्षर कार्ड होंगे, जिसमें आधे अक्षर, मान लीजिए आपके यहाँ 30 बच्चे हैं तो 15 अक्षर कार्ड हम किसी वर्ण का ले लेंगे और अगला 15 अक्षर कार्ड हम उन्हीं वर्णों पे ए की मात्रा लगाकर बनाएंगे। चौथा पॉइंट होगा हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियां। इसके बाद यहाँ पर हमारे फिर से कॉलम शुरू होंगे, क्रम, चरण, समय, आकलन के तरीके, जिसमें पहला चरण होगा शिक्षण के शुरुआत में, जिसके लिए हमें 5 मिनट रखना है। शिक्षण की शुरुआत में देखने से पहले आइए ए की मात्रा पर आधारित कविता और ए की मात्रा से बने हुए शब्दों की सूची और वाक्य पठन अभ्यास के चुने हुए वाक्यों को पहले हम देख लेते हैं, फिर हम शिक्षण की शुरुआत में देखेंगे। ए की मात्रा पर आधारित जो मैंने कविता चूज किया है वो इस तरह से है। दादाजी लाए एक गैया, बहुत खुश हुए वैभव भैया। बहन सैलजा घास खिलाए, नैना खड़ी खड़ी मुस्काए। गैया का दूध सबको भाता, वैभव खुश होकर पी जाता। गैया का दूध सबको भाता, वैभव खुश होकर पी जाता। ये कविता हम बच्चों को हाव भाव के साथ सुनाएंगे और इस कविता से ही संबंधित हम बच्चों को कई प्रश्न कर सकते हैं। जैसे पहला है, दादाजी क्या लेकर आए हैं? गैया। तो गैया पे उंगली रखते हुए हम बच्चों से पूछेंगे कि गैया में पहला अक्षर क्या है, क्योंकि बच्चे ग वर्ण से परिचित हैं, बच्चे ज़रूर बताएंगे ग। तो ग पे सिंपल सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ग पे कौन सी मात्रा लगी है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, हम बताएंगे ग के ऊपर ए की मात्रा लगी है। आज हम सीखेंगे ए की मात्रा। अब ए की मात्रा बताओ बच्चों, इस कविता में और कौन कौन से अक्षर के ऊपर लगी हुई है? तो बच्चे ज़रूर बताएंगे वैभव में व पे है, भैया में भ पे है, शैलजा में श पे है। नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे। इस तरह से हम बच्चों को प्रकरण के लिए तैयार कर सकते हैं। इधर ए की मात्रा वाले शब्दों की सूची है। एक तरफ सरल शब्द है, एक तरफ कठिनाई स्तर के शब्द हैं। इन शब्दों पर बच्चों को बुलाकर हम उन वर्णों पर गोला लगवा सकते हैं जिसमें ए की मात्रा लगी हुई है। फिर यहाँ पर ए की मात्रा वाले वाक्य पठन है। जैसे पहला है, पैर मत हिला। बैल मारता है, ये मारता है थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ब्लर हो गया है। बैल मारता है, थैला उठा, मैल साफ कर, पैसा दे या पैसा देना। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य हम लिख लेंगे और इससे पहले हम एक इकाई में पढ़ेंगे। एक इकाई का मतलब है एक साथ पढ़ना, पैर मत हिला। फिर बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगे, फिर एक एक बच्चों को बुलाकर पठन अभ्यास करवाएंगे। अब आइए हम देख लेते हैं शिक्षण के शुरुआत में। शिक्षण की शुरुआत में, जिसके लिए हमें 5 मिनट रखना है, आकलन के तरीके में होगा प्रश्न उत्तर। कालांश की शुरुआत में ए की मात्रा पर आधारित एक छोटी सी कविता बोर्ड पर लिखेंगे और उसे हाव भाव के साथ ससुर गायन करते हुए बच्चों को सहज करेंगे। अब कविता पर बातचीत करते हुए बच्चों को प्रकरण की तरफ ले जाएंगे। जैसे दादाजी क्या लाए हैं? संभावित उत्तर होगा गैया। गैया शब्द पर उंगली रखकर पूछेंगे, गैया का पहला अक्षर क्या है? बच्चे बताएंगे ग। अब जो मैंने बताया सिंपल प्रश्न भी आप तीसरा कर सकते हैं कि ग के ऊपर कौन सी मात्रा है। इस तरह से भी हम बच्चों को प्रकरण की तरफ ले जा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर दूसरा प्रश्न किया है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग से गाय। हम गाय को भी बोर्ड पर लिखेंगे और गैया को भी। फिर हम बच्चों से कहेंगे कि ग से गाय, ग से गैया बोर्ड पर लिखेंगे। वह बच्चों से पूछेंगे कि ग से गाय में ग को गा पढ़ा जा रहा है और ग से गैया में ग को गै पढ़ा जा रहा है, ऐसा क्यों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले पेज पर चलते हैं। क्योंकि गाय वाले ग पर आ की मात्रा लगी है
और गैया वाले ग पर कौन सी मात्रा लगी है? बच्चे बताते थे, नहीं तो हम बताएंगे गैया वाले ग पर ए की मात्रा लगी है। तो आज हम सीखेंगे ए की मात्रा। यहाँ पर पहला चरण हमारा समाप्त होता है। दूसरा चरण होगा शिक्षण के दौरान, जिसके लिए हमें 20 से 25 मिनट रखना है। तो यहाँ पर मैंने 25 मिनट लिया हुआ है और आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया एवं प्रश्न उत्तर। अब बोर्ड पर कुछ वर्ण जैसे ग, प, ब लिख कर उच्चारण करेंगे। फिर उन्हीं वर्णों पर ए की मात्रा लगाकर जैसे ग, प का पै, ब का बै पुनः उच्चारण करेंगे और बच्चों का ध्यान मात्रा लगने से वर्ण के ध्वनि में हुए परिवर्तन पर केंद्रित करेंगे। सिखाए गए 3-4 वर्ण और ए की मात्रा से एक क्रमिक और एक अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड बनाएंगे व बच्चों से अक्षरों की पहचान कराएंगे। ए की मात्रा वाले शब्द व वाक्य एक इकाई में पहले शिक्षक पढ़ेंगे, फिर बच्चों से दोहराने को कहेंगे। ब्लेंडिंग के लिए अब तक सिखाए गए वर्णों में ए की मात्रा लगाकर कोई शब्द बोर्ड पर बॉक्स में तोड़कर लिखेंगे, जैसे बै अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे और फिर से एक बॉक्स में लिखेंगे। इसी तरह अन्य शब्द बनाकर बच्चों से पठन व लेखन अभ्यास कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा शिक्षण के दौरान समाप्त होता है। अब देखते हैं हम शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 10 मिनट लिया है, आकलन के तरीके में सहभागिता व अवलोकन। अब यहाँ पर हम गतिविधि कराएंगे, मिलकर खोजें। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अक्षर कार्ड बनाए हैं आधे वर्ण के और आधे उन्हीं वर्णों पर ए की मात्रा लगा के, उसे हम एक जगह रख देंगे। अब बारी बारी से बच्चों को बुलाएंगे, उसमें से एक एक वर्ण को लेने के लिए कहेंगे। जब सारे बच्चे सारे वर्ण अक्षर कार्ड को उठा लेंगे, फिर जिसके पास जो भी वर्ण है वो अपना जोड़ीदार खोजेगा मिलकर। जैसे किसी के पास अगर क है तो वह क वाले अक्षर कार्ड को ढूंढेगा, किसी के पास र है तो वह र पे जो ए की मात्रा लगी होगी वो अक्षर कार्ड जिसके पास होगा वह उसे ढूंढेगा। इस तरह सब लोग अपने अपने जोड़ीदार मिलकर खोजेंगे। फिर चौथा पॉइंट है गृह कार्य, जिसमें हम 2 कार्य देंगे। दिए गए वर्ण पर ए की मात्रा लगाना और अक्षरों को जोड़कर पढ़ना व लिखना। 5वां पॉइंट होगा आगामी शिक्षण योजना, जिसमें शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखकर आगे की योजना बनाएंगे। यहाँ पर हमारे ए की मात्रा पर शिक्षण योजना समाप्त होती है। आइए थोड़ा सा सैंपल कार्य हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ वर्ण लिखेंगे, उस पर ए की मात्रा लगाकर फिर उसका पहले वर्णों का उच्चारण करेंगे, फिर ए की मात्रा लगाकर ध्वनि में जो परिवर्तन हुआ है उसका उच्चारण करते हुए बच्चों का ध्यान केंद्रित करेंगे। उससे शुरू होने वाले कुछ शब्द लिखेंगे, फिर उन्हें पढ़ेंगे और पढ़वाएंगे। इधर क्रमिक ग्रिड बोर्ड, अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड में बच्चों को बुलाकर, जैसे अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड में हम बच्चों को बुलाकर कोई भी वर्ण बोलेंगे, उन्हें ढूंढकर उसे बताना होगा। जैसे हमने कहा न कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बच्चे को न यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर अक्षर मिलाकर पढ़ो और लिखो पठन अभ्यास और लेखन अभ्यास कराएंगे। इस तरह से ये श्यामपट कार्य होगा हमारा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।